करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बलड़ी बाईपास के पास जो शमशान घाट था वहां पर जो मृतक के परिजन थे वो आरोप लगा रहे थे कि डीजल डालकर संस्कार किया जाता है। उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और जो संज्ञान है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि आगे परिवार के लोगों को परेशानी ना हो। और अर्जुन गेट जो शिवपुरी है वहां पर सीएनजी शवदागृह बनाया जा रहा है, जिसका काम तकरीबन 90 से ज़्यादा प्रतिशत हो चुका है और 3 से 4 दिन में ये शवदागृह शुरू भी हो जाएगा। किस तरीके से ये काम करेगा इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्जुन गेट शिवपुरी के प्रधान मोहनलाल जी मौजूद हैं। सर, प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है, कब तक ये शुरू हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं प्रशासन की सोच का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये चीज़ें तो हमें कई साल पहले लगा लेनी चाहिए थी। केवल कोरोना के लिए नहीं है ये, ओनली सिर्फ कोरोना के लिए हमें संस्कार करना है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आने वाले समय में बहुत पोल्यूशन है और कस्टर्डेड एरिया है, सारा शिवपुरी रेजिडेंट्स एरिया में आ गया है। कितना पोल्यूशन होता है ये हम कम जानते हैं। अगर एक कोई पौधा हम लगाएं तो कितने साल में वो तैयार होता है जब तक उसकी लकड़ी संस्कार के लायक होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बढ़िया पहल की गई है और बड़े बड़े महानगरों में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन हमें थोड़ी सी इसमें सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। हमें ये सोचनी पड़ेगी जैसे एक मिट्टी है, शरीर है, अग्नि में जलाइए तब भी उसका निवारण है, जल में परवाह कर दीजिए तब भी उसका निर्वाण है। अगर किसी तरीके ये तो शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर कितना वेट होता है, कितना मांस जलता है, ये हम इस बात को नहीं जान पाते कि कितना उसके अंदर पोल्यूशन हमारे अंदर आ रहा है। और इसका जो मैंने देखा है, जो प्रोजेक्ट ये लग रहा है, इसमें पानी का टैंक लगा हुआ है और जब ये संस्कार होगा उसका जो वायु होगी वो पानी के टैंक से वॉश होकर और 100 फुट की ऊपर चिमनी लगी हुई है, ऊपर बिल्कुल जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ कोई संस्कार भी हो रहा है। एक विश्व कल्याण के लिए बहुत बढ़िया पहल है और प्रशासन इसके लिए बहुत तन मन धन से सहयोग कर रहा है। हमारे धीरज जी दिन में 3-4 बार ही आते हैं यहाँ पर और सब कुछ देख रेख कर रहे हैं। उनकी देख रेख में ये काम हो रहा है। डी साहब भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। लेकिन कुछ ऐसा कार्य भी है, कुछ लेबर बिहारी लोग आते हैं ना, कुछ तो बड़ी खुशी से काम करते हैं और कोई डर के भाग जाते हैं, इसलिए ठेकेदार को थोड़ी परेशानी भी हो रही है इसमें। ये सारा काम हो रहा है, बस थोड़ी फिनिशिंग का काम है और पानी का काम है और लाइटिंग थोड़ी सी है। ये 2-4 दिन में मिलकर तैयार होएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा केवल ये ना ये समझें कि हमें सिर्फ एक कोरोना के ही संस्कार करने हैं और हम सबका ये फ़र्ज बनता है हम अगली सोच में जाएं, नई सोच में जाएं कि पहले आबादी बहुत कम होती थी और तकरीबन लकड़ी में संस्कार नहीं, गोसों में संस्कार होता था। उसका पोल्यूशन भी नहीं होता था क्योंकि जो गोसे हैं गाय के गोबर के, उसमें पहले संस्कार होता। आज भी गाँव में होता है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें ये बहुत बढ़िया अच्छा है, हमें विश्व कल्याण के लिए जीना है। अब मैं कई बार देखता हूँ, आप ये देखिए ये आर्य समाज जी का संस्कार हुआ, आर्य समाज परिवार आया हुआ है, तो इनका ये संस्कार हुआ है। तो आप क्या समझेंगे, इस संस्कार के अंदर उन्होंने 15 किलो देसी घी लगाया हुआ है। अब जिसको नहीं समझा वो ये सोचेंगे लो 15 किलो देसी घी वेस्ट कर दिया है। लेकिन इसकी जो पीछे की अगर बैकग्राउंड याद की जाए, ये घी उस पोल्यूशन के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, ताकि वायुमंडल शुद्ध हो, सामग्री इसमें डलती है शुद्ध हो, चंदनों का बुरादा डलता है, खर्चा आता है, शुद्ध हो। लेकिन हमें इस बात को हम सोचते नहीं है ना। लेकिन ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है और हमें इसमें पहल भी करनी पड़ेगी। इस बात को लेके ना चलें ये केवल कोरोना पर प्रोजेक्ट लगा है, ये कोरोना से पहले का ही प्रोजेक्ट शुरू था और इसलिए ये तो चलो कोरोना अब आ गया है तो इसमें संस्कार होना है। तो हम इसमें अगर संस्कार करेंगे तो हमें विश्व कल्याण के लिए भला होगा, जिसमें कहते हैं कर भला तो होगा भला, अंत भले का भला। ये वो भले वाला काम है और तकरीबन वैसे चालू होगा सुनने में तो यही आया कि तकरीबन घंटा 1.5 में संस्कार हो जाता है, 45 मिनट के आसपास। बाकी तो देखो अब जब सामने पिक्चर आएगी तो पता लग जाएगा। तो ये श्री रामकृष्ण संकीर्तन मंडल शिवपुरी सभा के प्रधान श्री सुरेंद्र भोटानी हैं। मैं तो यहाँ का एक सेवक हूँ, प्रधान तो वही हैं, लेकिन वो कुछ जिम्मेवारियाँ देख रेख के मैं उनकी कर रहा हूँ। तो ये सारा काम पब्लिक के सहयोग के प्रशासन से और डीसी साहब का सहयोग है और धीरज जी बहुत ही दिन में 3-4 चक्कर लगाते हैं और ठेकेदार से पूरी बात करते हैं, आकर सब कुछ देखते हैं, भाई क्या देरी है, इसे जल्दी कीजिए। बाकी ये बहुत बढ़िया काम है। मैं तो इस कार्य से बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा
कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मैं परिवार से कह के जाऊंगा मेरा संस्कार इसी में करना, लकड़ी में करना भी ना, क्योंकि हमें आगे पहल करनी है। लेकिन जितने दिन का ज़िंदगी बची है तो पता नहीं है, लेकिन मेरी तमन्ना यही है कि मेरा अगर डेथ हो तो ये प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो मेरा संस्कार इसी में ही होना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जिस पर प्रशासन काम कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 3 से 4 दिन में या 5 से 6 दिन में शुरू हो जाएगा। और एक पहल करने की ज़रूरत है आम नागरिक को, क्योंकि प्रशासन ने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका यहाँ पर शुरुआत की है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पहले ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है और करनाल में ऐसा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था। CNG से ये चलेगा, और जितना कोई भी अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो वो जो संस्कार होगा वो 40 से 45 मिनट में यहाँ पर हो जाएगा। शुरुआत के दिनों में जो कोरोना से जुड़े हुए लोग हैं उनका संस्कार यहाँ पर किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो तमाम जो नियम हैं उनको लागू करते हुए यहाँ पर संस्कार किया जाएगा। और उसके बाद आने वाले समय में और भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनका संस्कार भी CNG शवदाह के अंदर किया जाएगा। और जिस तरीके से मोहनलाल जी ने बताया कि प्रशासन की एक अच्छी पहल है, क्योंकि हम सबको सोच बदलनी है, क्योंकि प्रदूषण जो है इसमें नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, विश्व के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो शवदाह CNG से चलने वाला कुछ ही दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा, और इसका जो प्रभाव है जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे पुराना टाइम था, जैसे आज डेथ हुई तो हमने उसके फूल 4 दिन में उठाए, हमने क्रिया 13वें दिन पे की, लेकिन वो सोच लोगों की बदल गई है। अब क्या हुआ, संस्कार हुआ, 4 दिन में हमने फूल उठाए, उसी दिन क्रिया भी कर दी। ऐसा भी होता है 3रे दिन में उठाए, लेकिन वो सोच बदल गई है। इसी तरह हमें नई जो जनरेशन है इसको जगाना है, इसको बताना है कि आप समझाओ भैया क्या है, शरीर ही तो है, मिट्टी तो है, इसे टिकाने लगानी है, और मान सम्मान से सब काम होगा। इसमें अपना घी भी डलेगा, सामग्री भी डलेगी, और उसके अलावा जो शांति पाठ होता है, जो प्रार्थना होती है, वो सारे पूरे कार्य होंगे जैसे बाहर संस्कार में होते हैं, यहाँ भी वैसे ही होगा। ये नहीं होगा कैसे ऐसे हमने डाल दिया और फेंक दिया, ऐसे नहीं, पूरी श्रद्धापूर्वक कार्य होगा। रीति रिवाज जो रहते हैं, रीति रिवाज से कार्य होगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि लोग इस बात को समझे ले जो तो उसमें CNG से जलाया जा रहा है, कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात है। उसको मान सम्मान से पूरे सामग्री घी लगा के प्रार्थना करके प्रभु जी का नाम जिस इष्ट देव को मानते हैं, चाहे वो अरदास करना चाहे, वो शांति पाठ करना चाहे, उसी तरीके से सारा काम होगा। कोई बिल्कुल कतई किसी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी, बिल्कुल श्रद्धा से। बस यही समझना है हमें कि भैया हमने संस्कार ही तो करना है ना, तो उसके फूल उठा लेने हैं बस। उसके बाद आप फूल उठा के रख लो, यहाँ पे हमारे पास स्थान है। अब कोरोना के भी जो संस्कार वहाँ हो रहे हैं, अब कोई कहते हैं शिवपुरी वाले हमें रखने नहीं थे, लेकिन हमने ऐसा किसी से नहीं भी कहा आइए रखो, यहाँ पे है कि नहीं है वो परमात्मा जानता है, लेकिन अस्थियों को रखने की व्यवस्था यहाँ पर पूरी है। यहाँ 40-45 लॉकर हैं। जब लॉकडाउन था तब भी लोग बाहर से भी आते थे, यहाँ भी रखते थे। अब भी कोरोना के जितने आ रहे हैं यहाँ पे हम अस्थियाँ रख रहे हैं उनकी। किसी प्रकार का यहाँ शिवपुरी सभा एक अपने आप में अपनी मिसाल है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, इनकी सेवा समाज सब जानता है। हमारे साथ मोहनलाल जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बदलाव की ज़रूरत है, और थोड़े ही दिनों में जो प्रशासन का ये प्रोजेक्ट है CNG शवदाह वाला वो शुरू हो जाएगा, और उसका जो प्रभाव है, जो उसका लाभ है, वो यहाँ के लोगों को मिलेगा भी सही। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हमारे संज्ञान में ये मामला आया था, किसी एक इंडिविजुअल ने ये बात उठाई थी कि वहाँ से डीजल का इस्तेमाल किया गया, तो हमने क्रॉस चेक करा लिया था, और साथ में जो शिवपुरी होती है उनके भी 2 प्रतिनिधियों के साथ हमारे नगर निगम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने साइट विजिट की, और संबंधित को डायरेक्शंस दे दी गई हैं। हालांकि इस तरह का कोई लैप्स या कमी नहीं पाई गई है। साथ ही में फिर जिला प्रशासन ने एक और प्रावधान किया है, जो अर्जुन गेट शिवपुरी है वहाँ पे तो CNG गैस से चलने वाला क्रीमेटोरियम यानी शवदाह गृह है, वो तैयार हो गया है, और वो कल से यानी 15 सितंबर से ऑपरेशनल हो जाएगा। सो आगे से होने वाली सारी की सारी जो कोरोना से संबंधित मृत्यु हैं, डेथ्स हैं, उन सब का जो अंतिम संस्कार है वो उस शवदाह गृह में ही किया जाएगा, और उसमें सारे जो नॉर्म्स हैं स्वास्थ्य विभाग के उनका ध्यान रखा गया है। और एक जो मृत शरीर है उसमें लगभग पूरी प्रक्रिया फॉलो करने में 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो किसी भी प्रकार की इस तरह की कमी जो है मृतकों के परिजनों को नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। तो क्या पहले डीजल नगर निगम की तरफ से दिया जा रहा था?
जो हमने जांच कराई है उसमें सामने आया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई। एक दिन जो वहाँ जिस अधिकारी की ड्यूटी थी, कर्मचारियों की ड्यूटी थी, उन्होंने बताया कि बारिश होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर दिन नॉर्मल लकड़ी में आग ना लग जाने की वजह से एक पर्टिकुलर लकड़ी पे डीजल का इस्तेमाल किया गया ताकि बाकी लकड़ियों में भी आग लग जाए। इसके लिए परिजन वहीं थे, उनकी सहमति भी ली गई थी और इस तरह की कोई मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस तरह की बात बाकी कुछ मीडिया ग्रुप्स में भी आई है। प्रशासन इसको लेके बड़ा गंभीर है। हमने जो शिवपुरी हैं उनके प्रतिनिधियों की भी विज़िट कराई हैं और वो भी हमारे द्वारा किए गए इंतजामों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। नमस्कार, इस समय हम लाइव तस्वीरें आपको करनाल के शिवपुरी से दिखा रहे हैं और ठीक मेरे पीछे आप ये एक बड़ी सी मशीन देख रहे हैं। ये वही मशीन है जहां पर अब जो है उन सभी पेशेंट्स का जिनकी कोरोना वायरस के चलते जो है मौत हो जाती है, उनका जो है अब यहाँ पर संस्कार किया जाएगा। CNG शवदाह है ये, क्योंकि पहले जहाँ काफ़ी जो है खामियाँ ज़रूर देखी जा रही थी। जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ होने के बाद उनका संस्कार किया जाता था तो काफ़ी ऐसे मामले भी सामने आ रहे थे कि जो लकड़ियाँ हैं उनमें आग ना लगने की वजह से डीजल का एक बार जो है प्रयोग किया गया, या आग क्योंकि वो जल्दी से नहीं पकड़ती थी तो इसके वजह से नगर निगम के जो कर्मचारी वहाँ पर जाते थे कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है काफ़ी परेशानियों का, मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ता था। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया था। हालांकि जैसा कि DC साहब ने बताया कि कल से जो है यहाँ पर संस्कार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं हालांकि 90% के करीब जो है कार्य यहाँ पर पूरा हो चुका है। बहुत जल्द जो है अब उन सभी मरीजों की, उन सभी लोगों की जिनकी कोरोना के चलते जो है मौत होती है, उनका संस्कार जो है अब इस CNG शवदाह में जो है किया जाएगा। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। सरकार द्वारा जो है एक निर्णय लिया गया है, कदम उठाया गया है ताकि, और ये कदम जो है लोगों के लिए ही उठाया गया है ताकि जो परेशानियाँ कहीं ना कहीं लोगों को या कर्मचारियों को जो है झेलने को पड़ रही थी वो अब ना झेलनी पड़े। तो इसलिए हमारी आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा।